नमस्कार। हिंदी साहित्य के रिवीजन सीरीज के 25 प्रश्नों के साथ मैं आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो पहला सवाल आज देखते हैं। स्त्री पुरुष संबंधों की मनोविश्लेषणात्मक प्रस्तुति करने वाले उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसने लिखे हैं? धर्मवीर भारती ने लिखा है। अगला सवाल है, साम्यवादी उपन्यास परंपरा के प्रारंभिक उपन्यास सिंह सेनापति एवं ओल्गा से गंगा का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राहुल सकृत्यानंद। तीसरा सवाल, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनामा, अरुण के बेटे तथा दुखमोचन जैसे उपन्यासों में गरीबों के अभावग्रस्त जीवन को किसने चित्रित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। चौथा सवाल है, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, अमर सिंह, वैशाली की नगरवध, वयम रक्षामा, सोना और खून, आलमगीर और सह्याद्री की चट्टानें जैसे उपन्यासों में भारत की अतीत सभ्यता और संस्कृति का ऐतिहासिक विवेचन किसने किया है? तो ये किया है चतुरसेन शास्त्री ने। अगला सवाल है, पांचवा सवाल है, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? रिपोतार्ज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। छठवां सवाल है, किस ग्रंथ की रचना की बदौलत आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वाधिक चर्चित हुए? तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। सातवां सवाल है, वह कौन सा मुसलमान कवि है जिसने हिंदू जीवन की कहानी अवधी भाषा में लिख डाली? तो इसका उत्तर है जायसी। आठवां सवाल है, लोकनायक के रूप में कौन विख्यात है? भिखारी दास। नौवां सवाल है, सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन हैं? नरोत्तम दास। 10वां सवाल है, बिहारी सतसई में बिहारी लाल के कितने दोहे संग्रहित हैं? 719 दोहे संग्रहित हैं। 11वां सवाल है, आधुनिक काल के किस कालखंड में राजभक्ति के प्रति विशेष आग्रह दिखाई पड़ता है? भारतेंदु युग में। 12वां सवाल है, 11 वर्ष का सपना कहानी के लेखक का नाम है, क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 13वां सवाल है, फैंटेसी शिल्प का किस काव्यधारा में प्रयोग हुआ है? फैंटेसी का प्रयोग नई कविता में हुआ है। मुक्ति वेद और श्रीकांत वर्मा ने इसका प्रयोग किया है। और 14वां सवाल है, दक्षिणी गद्य का प्रथम रचना किसे माना जाता है? मिराजुल अस्कीन। 15वां सवाल है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या किसी बोली को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दिलाना चाहती है तो तत्संबंधी अंतिम दिशा निर्देश देने की शक्ति निहित है। तो यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिसंख्य भाग उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी बोली या भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाना चाहता है तो राष्ट्रपति ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लेता है। अगला सवाल है, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है राजस्थान। 17वां, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? सन 1883 ईस्वी। 18वां सवाल है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक साहित्य किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मगधी। 20वां सवाल, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, यह कथन किसका है? यह कथन बच्चन सिंह का है। 21वां सवाल है, सखी पिया को जो न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति अमीर खुसरो की है। 22वां सवाल, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसे पृथ्वीराज रसो को माना जाता है। पृथ्वीराज रसो को। 23वां सवाल है, जॉर्ज ग्रेसन के दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया है? तो इसका अनुवाद किशोरी लाल ने किया है।
24वां सवाल है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, यह आदिकालीन खड़ी बोली की पंक्ति किस कवि की है? यह अमीर खुसरो। 25वां और अंतिम सवाल, भक्ति का वह कौन सा मूल तत्व है जो निर्गुण सरगुण दोनों प्रकार की भक्ति में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा रागात्मकता। तो ये रहा आज के 25 सवाल। जल्दी जल्दी हम लोगों ने रिवीजन किया और आगे इसी तरह से रिवीजन करते रहेंगे और भाग 6 में आपसे फिर 25 सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।